जिस्म के अंदर आप पोटाशियम ज़्यादा करते हैं तो उसके नीचे में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन गुर्दे के मरीज़ों के लिए ये एक सही मशवरा नहीं है। ये वीडियो गुर्दे के मरीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगी। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, ख़ास तौर पे नाइट्रेट्स। अगर इन नाइट्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नतीजे में खून की नालियाँ कदरे फूलती हैं, रिलैक्स होती हैं और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। दुनिया में 1 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको ब्लड प्रेशर है और इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मैं इस वीडियो के अंदर क्या खाना चाहिए उसके ऊपर गौर करूंगा और 10 ऐसे खुराक की चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर खाएं तो उसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा भी और भी खुराक की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 चीज़ों पे फोकस करते हैं और मज़ीद अगर आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मैं उसका भी जवाब दे सकूं। First, green vegetable. सबसे पहले एक चीज़ तो है जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि तकरीबन सभी लोग जानते हैं, वो ये है कि अगर आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, जिसको हम सब्जियों का नाम ही सब्ज़ से है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके पत्ते जो उनसे हैं वो साथ हों और वो सब्ज़ हों तो उनके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। Second, berry. बेरीज एक चीज़ है और आप लोगों ने अब बहुत अरसे से पाकिस्तान के अंदर भी देखना शुरू कर दी है, इंडिया में भी मौजूद है, बांग्लादेश में भी बेरीज मौजूद हैं। बेरीज के अंदर पोटाशियम बहुत होता है और इसके नतीजे में उसके अंदर से भी ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे असरात मुयस्सर हो जाते हैं। Third, banana. केला अल मशहूर। केले के अंदर ऐसी क्या खास बात है? केले के अंदर भी पोटाशियम होता है और पोटाशियम ज़्यादा, मैंने जैसे पिछले वीडियोस में भी जिक्र किया है कि आपके अगर जिस्म के अंदर आप पोटाशियम ज़्यादा करते हैं तो उसके नीचे में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। लेकिन गुर्दे के मरीज़ों के लिए ये एक सही मशवरा नहीं है। ये वीडियो गुर्दे के मरीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होगी। Fourth, beets. बीट्स, अब चुकंदर जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, ख़ास तौर पे नाइट्रेट्स। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अगर इन नाइट्रेट्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नतीजे में खून की नालियां कदरे फूलती हैं, रिलैक्स होती हैं और ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। Fifth, oats. ओट्स जिसको हम जई भी कहते हैं, ये भी बेहतरीन चीज़ है ब्लड प्रेशर के लिए और इसके अंदर फाइबर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और उस वजह से ये ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन कहलाती है। Sixth, garlic. लहसुन तो मेरा ख्याल है कि आप बेशुमार वीडियोस इस पे देख चुके होंगे और तकरीबन सोशल मीडिया के सारे ही हिस्से इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लहसुन जो सी है वो बहुत ही काम की चीज़ है और इसके अंदर एक मटेरियल एलिसिन के नाम से होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकता है और खून की नालियों को डायलेट करता है। Seventh, dark chocolate. डार्क चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट के अंदर तकरीबन 80% कोकोआ होता है और इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ये भी आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको शुगर है तो आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए। अगर मीठी चॉकलेट की हम बात कर रहे हैं, बगैर चीनी के भी चॉकलेट वैसे बनती है। Eighth, fish. मछली की बात करें तो सैल्मन नाम से एक मछली है और वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी कंसीडर होती है और उसकी वजह ये है कि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बजाते खुद भी ब्लड प्रेशर के अलावा और बहुत सारी चीज़ों में कारआमद होते हैं। 9. Pomegranate. अनार, इसके बारे में भी मेरा ख्याल है कि जनरल बिलीव है कि इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है और इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। 10th and last, Unani yogurt.
फिर एक चीज़ है जो अमूमी तौर पे हम इतना ज़्यादा तो नहीं यूज़ करते, जिसे यूनानी दही कहते हैं, और इसके अंदर मटेरियल ऐसा मौजूद होता है जो आपकी खून की नालियों को डायलेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी काम आता है, और इससे ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो और आपका मुआलिज आपको इजाज़त भी दे कि ये आपके लिए सेफ़ हैं, तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि इनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जो गुर्दे के मरीजों के लिए ठीक ना हो, कुछ ऐसी हैं जो मैदे की वजह से प्रॉब्लम हो, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बदहज़मी रहती है और उस सूरत हाल के अंदर उनके लिए दही को बर्दाश्त करना मुश्किल हो। इसलिए ये खुराक जौन सी है ये इस्तेमाल आप जनरली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी बीमारियां हैं तो अपने मुआलिज से एक दफ़ा मशवरा ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।